अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सदामान स्टैंडर्ड फार्म इस्लामाबाद से। हम चूज़ों के लिए आइडियल दर्जा हरारत क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें चूज़ों के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो पहले हफ्ते 90 से 95 फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। और ये 90 से 95 जो फ़ारेनहाइट है, इसको बल्ब के नीचे होना चाहिए। देखें, मैंने अपने एक चूज़ों के यहाँ पे 60 वाट का बल्ब जल रहा है चूज़ों में, और दर्जा हरारत देखें 87.8, यानी कि तकरीबन 90 फ़ारेनहाइट के करीब आप देखें। यहाँ पे भी एक 60 वाट का बल्ब जल रहा है। ये असल में मैंने, अगर आप देखें तो ये इसको ऊपर मैंने आधा आधा ढांपा हुआ है। अब यहाँ पे जो है, मेरे इस कमरे में ब्रीडिंग रूम में असल में रूम कूलर चलता है, तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 75 से 80 तक होता है, तो इस वजह से मुझे बल्ब जलाने पड़ते हैं। अच्छा जी, अगर आप अब इसको दर्जा हरारत को आप एक गर्मियों में 1 माह तक चूज़ों को बल्ब या हीट की ज़रूरत होती है ताकि कमर के ऊपर पर आ जाएं। आइडियल दर्जा हरारत पहले एक हफ्ते 90 से 95 फ़ारेनहाइट, फिर इसको आप कम करते जाएं। हर हफ्ते आपने 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना है। ये कैसे किया जाए? एक तो ये है कि जो लोग जैसे मसलन दूसरे हफ्ते आप इनको 90 फ़ारेनहाइट पे रखें, तीसरे हफ्ते इनको 85 फ़ारेनहाइट बल्ब के नीचे हीट होनी चाहिए, और ऐसे चौथे हफ्ते जो हैं 80 फ़ारेनहाइट, 80 से 75 फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल आइडियल मुर्गियों के लिए पसंदीदा टेम्परेचर है। इसको कम कैसे किया जाए? जिन लोगों के पास वो ब्रूडर हैं थर्मोस्टेट वाले, तो वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर थर्मोस्टेट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके हीट सोर्स को। अच्छा, ये जो आइडियल टेम्परेचर है, ये जो हीट सोर्स है यानी कि जो बल्ब है या आपका हीटर है, उसके नीचे होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरे आपके ब्रूडर का ये टेम्परेचर हो, ये हीट सोर्स के नीचे जो दर्जा रहता है ये वो है दर्जा। अच्छा, अब इसको एक दूसरा, जो लोग बल्ब के ज़रिए कर रहे हैं वो सिंपल ये करें कि वो बाज़ार जाएं, 50 से 60 रुपए का ये रेगुलेटर मिलता है, डिमर जिसको बोलते हैं, पंखे की लाइट को, पंखे को डिम करने के लिए। आप वो जो एक बिजली के तार में जो बल्ब को तार जा रही है उसमें एक अदद लगा लें, और जब हीट कम करनी हो तो आपको उस डिमर से बल्ब को की लाइट को थोड़ा डिम करके दर्जा हरारत कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका थर्मास्टेट नहीं है तो आप फिर, अगर आपका थर्मामीटर नहीं है, डिमर नहीं है, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने चूज़ों के बिहेवियर को देखना है। देखिए, अभी चूज़े, यह मैं आपको दिखाता हूँ, इस चूज़ों का बिहेवियर देखें। चूज़े खुशी से घूम फिर रहे हैं, फीड खा रहे हैं, लेकिन ये 90 फ़ारेनहाइट के करीब टेम्परेचर है। जब उनका जी चाह रहा है वो बल्ब के नीचे जा रहे हैं, वरना खुशी से खेल रहे हैं। ये इस ब्रूडर में भी देखें, हाँफ नहीं रहे, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फैले हुए हैं ब्रूडर के अंदर। अगर दर्जा अगर कम होगा तो ये बल्ब के नीचे सुकड़ के बैठ जाएंगे या किसी कोने में सुकड़ के बैठ जाएंगे। अगर ये दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो ये फिर ये बल्ब के मुखालिफ सिमत में सारे जाके इकट्ठे हो जाएंगे और हाँपेंगे। सर्दी और गर्मी दोनों में दर्जा हरारत एक जैसे ही होता है, लेकिन ये है कि गर्मी में ज़रा कंट्रोल करना आसान होता है, सर्दियों में थोड़ा हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, थोड़ा इस पर बल्ब ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ये एक अच्छे
ٹمپریچر کے اوپر چوزوں کا بیہیویئر ہے کہ چوزے پھیلے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. آپ اس چیز کو غور کریں. یہ ایک اچھا ان کے لیے درجہ ہوتا ہے. چوزے بروڈر کے اندر پوری طرح پھیلے ہوئے ہیں، کھیل کود رہے ہیں. اگر کچھ کو ہیٹ کی ضرورت ہے تو وہ بلب کے سے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خود آ کے ادھر ادھر گھوم کے کھانا کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل سمپل سی باتیں تھیں جی. ایک دوست نے ہمارے کومنٹ میں پوچھا تھا کہ آج آئیڈیل درجہ حرارت کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں نے پھر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ حافظ.